जिस तरह अच्छे कपड़े पहनना हमें अच्छा लगता है, वैसे ही एक नीट और क्लीन घर भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है। ऑर्गेनाइज घर के लिए चाहिए होते हैं कुछ स्मार्ट आइडियाज़ और कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स। और ये स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें ना तो खुद घर पे भी बना सकते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जिनको अप्लाई करके आप अपनी छोटी सी छोटी स्पेस को स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आपको कोई भी आइडिया अगर यूजफुल लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे किचन से ही। तो हम अपने घर के कैबिनेट या किसी भी स्पेस को जितना भी ऑर्गेनाइज करें ना, टाइम के बाद वो ज़रूर ख़राब होती है। जिस तरह से ये मेरे किचन का ऊपर के जो कैबिनेट्स है ना, जिसमें मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ें रखती हूँ, जैसे ये प्लेट वगैरह, तो इन्हीं को मैंने इधर रखा होता है। मुझे लेना भी आसान होता है और उसके बाद वापस रखना भी आसान होता है। तो सबसे पहले तो इसकी मैं क्लीनिंग करूँगी। जो मेरे पास मल्टीपर्पज़ क्लीनर है ना, उसी के साथ मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो इसको मैंने बस स्प्रे करके ही साफ़ किया है, क्योंकि ये कैबिनेट इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, बस थोड़ी सी हल्की फुल्की सी डस्ट है। तो बस इस तरह से मैंने इसको कर दी है रिमूव। बहुत ज़्यादा मुझे इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ी है। और इस तरह से इसकी क्लीनिंग करने के बाद जो मैंने लाइनिंग के लिए प्लास्टिक यूज़ की है, उसको भी सेम स्प्रे के साथ ही मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। और ये जो स्प्रे है ना, जो मैं DIY करके खुद बनाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मार्केट में जो क्लीनर मिलते हैं ना, ब्लू होता है या कोई रेड कलर का होता है, वो भी मैं लेकर आती हूँ। मुझे ना ये अच्छा लगता है, उससे इससे ना और अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। वो तो काफ़ी महंगे भी होते हैं, और मेरी जो हेल्पर है ना, उसको खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, तो मुझे बोलती है कि आप ही मेरे लिए वो लाया करें। तो मंथ में मैं एक बोतल लेकर आती हूँ, वो तो कुछ दिनों में ही ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद मेरा ये है ना, ये चलता रहता है। तो इसकी अगर आप रेसिपी कहेंगे ना तो मैं आपको दे दूंगी, या तो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। तो उसके बाद ये लाइनिंग ड्राई हो गई थी, उसके बाद मैंने वापस से इसके अंदर लगा दी है। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है ना, मेरा बेस्ट है। तकरीबन 1 साल से तो ज़्यादा अच्छा हो गया मैं इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन ये कार्डबोर्ड है, टाइम के साथ देखें फ्रंट से थोड़ा सा टूट चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसको रिपेयर करके यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन कार्डबोर्ड है ना, वो हमारे पास बहुत सारे पड़े रहते हैं। ये डब्बा आज मुझे मिला तो मैंने सोचा इसी के साथ मैं और अच्छा करके इसको बनाने वाली हूँ। तो बस जिस भी शेप में मुझे इसको कट करना होगा ना, पहले तो मैं इसको कट कर दूंगी। ये जो शेप है ना, मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि पहले ही मैंने इसको यूज़ किया है। तो मैं इसी शेप का इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को कट कर दूंगी। सिंपल सा कट आपको लगा देना है, इस तरह से बिल्कुल तिरछा करके एक कट लगा के, और उसके बाद दूसरी साइड पे सेम मार्किंग करके बस आपको इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को कुछ इस तरह से अलग कर देना है। उसके बाद सेम मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस ले लिया है ऊपर का, और इस तरह से मैंने इसके अंदर रखा है ताकि इसकी बेस है ना ज़्यादा मजबूत हो जाए। इस बार मैंने सोचा है कि इसको मैं ज़्यादा अच्छा करके बनाऊंगी, और मेरे पास ये जो एडिसिव शीट है ना, इसी को मुझे यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले इसकी जो भी एजेस वगैरह है ना, जो रफ थी, उनके ऊपर ये टेप मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर आप मास्किंग टेप भी लगा सकते हैं, और मैंने तो बस ये सिंपल सा जो टेप है वो ही लगा दिया है। और उसके बाद ये शीट जो है ना, इसके साथ मुझे कवर करना है। पहले जो मैंने बनाया था ना, उसको मैंने ग्लेस पेपर के साथ कवर किया था, वो भी बहुत टाइम चल जाता है। ये लाजमी नहीं कि आपके पास भी इसी तरह की शीट मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी रैपिंग शीट पड़ी है ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस बॉक्स को एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सरफेस है ना, बिल्कुल ग्लोसी होती है। और थोड़ा सा पानी अगर लग भी जाता है ना, तो भी ये बॉक्सेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। मैंने भी इसकी जो आउटर साइड है ना, उसी को ही कवर किया है। इनर साइड मैंने बिल्कुल भी कवर नहीं की है, क्योंकि मुझे इसको बाहर तो यूज़ नहीं करना है। तो इसका काम ना ऐसे ही चल जाएगा। और उसके बाद एक और मैंने बॉक्स लिया है, जिसकी जो विड्थ है ना, वो तो बहुत कम है, और लेंथ इसकी अच्छी खासी बड़ी है। और ये डिलीवरी के साथ आया है। इसका कार्डबोर्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और मुझे यही बॉक्स चाहिए था। इसकी बेस में ऑलरेडी डबल कार्डबोर्ड लगा हुआ है, अगर नहीं होता तो बेस में एक और पीस कट करके मैं लगा लेती। और अब इसके जो फ्लैप्स है ना, पहले तो मैंने सोचा था इस तरह से मोड़ के इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन बाद में मैंने इनके फ्लैप्स बड़े थे ना, वो भी कट कर लिए, और छोटे जो थे उनको भी कट कर लिया।
अभी ये जो फ्लैप्स है ना, इनको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये जो बड़े फ्लैप्स है ना, इनको मैं ऊपर की साइड पे कुछ इस तरह से स्टिक कर दूंगी। और स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने वाइट वुड ग्लू इस्तेमाल की है। कार्डबोर्ड के ऊपर कोई भी एडिसिव अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन वाइट वुड ग्लू होती है ना, उसकी एक अलग से लेयर मिल जाती है। इस तरह से कार्डबोर्ड में और स्ट्रेंथ भी आ जाती है और स्टिक भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो ऊपर भी मैंने इन दोनों फ्लैप्स को कट करके लगा दिया है, और जो छोटे थे ना, उनको मैंने दोनों साइड्स पे कुछ इस तरह से लगा के इनको भी स्टिक कर दिया। बेस में ऑलरेडी कार्डबोर्ड लगा हुआ है, अगर नहीं होता तो यहाँ पर भी मैं एक पीस कट करके लगा सकती थी। एज इट इज भी इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसको इसी शीट के साथ कवर कर दिया है। पूरा मैंने नहीं कवर किया है, ऊपर की और जो साइड्स है ना, उनको ही मैंने इस तरह से कवर करने के बाद बस इसको एक साइड पे रखा है। यूज़ कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं। उससे पहले एक मेरे पास बॉक्स था जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। वॉचेज़ वगैरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो ही है, और इसका कलर भी अच्छा है। लेकिन मुझे ना इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा करनी थी, क्योंकि इसकी विड्थ तो ठीक थी, लेंथ थोड़ी सी छोटी थी। तो मैंने इस बॉक्स को कुछ इस तरह से कट किया और इन दोनों पीसेस को कुछ इस तरह से मैंने जोड़ दिया है। जोड़ने के लिए साइड्स में मैंने स्टेपलर लगा दी है और सेंटर में ग्लू के साथ मैंने इसको कर दिया है स्टिक, और उसके बाद इसको भी मैं रैपिंग शीट के साथ कवर कर दूंगी। इसी के साथ साथ मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं। 2 पीसेस मैंने इसकी सेम लेंथ के साथ लिए हैं, और उसके साथ साथ 6 और पीसेस लिए हैं। कार्डबोर्ड के ये जो 6 पीसेस है ना, इनका मैं 2 का सेट बनाने वाली हूँ। 3-3 एक साथ करके मैंने इनको जोड़ दिया है। जोड़ने के लिए अगेन मैंने वाइट वुड ग्लू इस्तेमाल की है, और इसके साथ अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो भी रफ एजेस वगैरह हैं ना, उनको मुझे हाइड करना है। हाइड करने के लिए आप मास्किंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बजट फ्रेंडली आइडिया आपके साथ मैं एक शेयर करती हूँ। इसी ग्लू को आप स्टिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्लू लगाने के बाद टिश्यू पेपर भी लगाया जा सकता है, नहीं तो न्यूज़पेपर है ना, उसके भी छोटे छोटे पीसेस करके इस तरह से आप ये एजेस कवर कर सकते हैं जो कि रफ दिखती हैं। और इन्हीं एजेस के ऊपर अगर हम कोई भी शीट अप्लाई करते ना, तो फट जाती, या तो फिर नीटनेस के साथ बिल्कुल भी स्टिक नहीं होती। तो यहाँ पर ये सारे जो भी पीसेस हमने रेडी करके रखे थे, उनको मैंने इसी शीट के साथ कवर कर दिया है। तो ये मेरे पास स्टिकी शीट है। अगर आपके पास इस तरह की कोई शीट मौजूद नहीं है, तो आप कोई भी रैपिंग शीट ले सकते हैं। ये जो शीट है ना, अगर आप लेते हैं ना, तो आपको 3 या 400 में मिल जाएगी। एक रोल अगर आप लेते हैं ना, तो भी आपके किचन के बहुत ही अच्छे और वाटरप्रूफ ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएंगे, जो आपके सालों साल किचन में आपका साथ देने वाले हैं। अब ये जो 2 पीसेस थे ना, उनको मैंने साइड्स में लगाया है, और इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा हमने रखा है। कॉर्नर पे बहुत अच्छी तरह से ये पीसेस स्टिक हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने अब ग्लू गन यूज़ की है, और जो बड़ा पीस थे ना, उसको मैंने इस तरह से बैक साइड के लिए रखा है, और इधर मैं इसको स्टिक कर दूंगी। अक्सर हम DIY करके कोई ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि ये चलेगा नहीं। इसको आप बनाइएगा और उसके बाद यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा चलेगा। वैसे ये जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना DIY, इनको हम यूज़ रफली नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर हम इनको केयरफुली यूज़ करेंगे ना, तो बहुत अच्छा आपका साथ देने वाले हैं। इनकी ये ख़ास बात होती है कि हम अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग इनको बना सकते हैं। मेरे पास मार्केट से भी लिए हुए होते हैं, लेकिन ना मैं जो खुद बनाती हूँ ना, उसमें मेरी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैं अक्सर अपनी प्लेट्स को रखती हूँ। प्लेट्स हम अक्सर ऐसे रखते हैं, अगर हम इस तरह से रखेंगे ना, तो स्पेस बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है। बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास कम स्पेस रह जाती है। जबकि अगर हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर में रखेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी हमारी स्पेस भी सेव हो जाएगी, और प्लेट्स को लेना और वापस रखना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर आप काउंट कीजिएगा कितनी मैंने प्लेट्स रखी हैं। और यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजर को मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही थी, लेकिन उतना ये फंक्शनल नहीं था। वो इसीलिए कि ये बना हुआ ही ऐसा है। तो मैंने ना आज सोचा कि इस कार्डबोर्ड के साथ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ। ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पर रखा है, इसके ऊपर मैं आपको कप्स भी रख के दिखाऊंगी। अक्सर हमें यही डाउट्स होते हैं कि इस तरह के कार्डबोर्ड के ऊपर अगर हम कप्स या कोई भारी चीज़ रखेंगे ना, तो ये मुड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले मैंने आप देखें पूरी रो में कप रखे हैं।
फ्रंट में देखें मैंने 2 कप के जितनी गैप छोड़ दी है। यहाँ पर भी रख सकते थे, कार्डबोर्ड अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपके पास ऐसा हल्का कार्डबोर्ड है ना, तो आप इस तरह से कप्स को रख सकते हैं। ग्लासेस का एक सेट एक साइड पे रखा है और साथ में गैप थी ना, वहाँ पर मैंने 2 बड़े से मग भी रख लिए हैं। तो इस तरह से ना ये इजी टू यूज़ रहेंगे। फ्रंट की स्पेस भी बच चुकी है। यहाँ पर मैंने ये कुछ मग वगैरह रखे हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके बाद हल्की चीज़ें मैं हमेशा ऊपर के कैबिनेट्स में रखती हूँ। और ये सारे जग हैं जो मेरे पास अप्लायंसेस है ना बड़े बड़े, ये डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते हैं, तो मैंने कुछ आगे और कुछ पीछे करके रखे हैं। ऊपर भी जो भी चीज़ें थी उनको मैंने वापस से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा मैं ग्लास या ऐसी कोई सिरामिक वगैरह चीज़ें ना रखूँ। वैसे तो कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और उसके बाद ये एक मेरे पास ऑर्गेनाइजर है जिसको मैंने पेंट किया था, पहले ब्लैक था, उसके बाद वाइट मैंने खुद पेंट किया था। मेन जो चीज़ मेरी काउंटर टॉप पे रखी होती है ना, वो है मेरा ये योगर्ट मेकर, जो इसके अंदर बिल्कुल ठीक तरह से नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा था। तो मैंने ना एक डिस्पोजेबल बोल रख के उसके ऊपर इसको रखा हुआ होता था। तो आज मैंने सोचा एक वाटरप्रूफ स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर बनाती हूँ जो फंक्शनल भी हो और उसके साथ साथ थोड़ी सी किचन में चेंजिंग भी हो जाए। तो मैंने इसको बनाया है। ये जो योगर्ट मेकर है ना, इसमें ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही दही बन जाता है और इतना वेट है ना, ये आराम से होल्ड कर लेता है। तो इसके अंदर मैं दही भी इधर रखते हुए बना लेती हूँ और उसके बाद इसको मैंने सेट कर लिया है। नीचे भी आप जार्स वगैरह रख सकते हैं अगर आप काउंटर टॉप पे इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये जो कैबिनेट है ना, इसमें देख सकते हैं प्लेट्स लेना भी आसान है और वापस रखना भी उतना ही आसान है। बाकी जो भी चीज़ें थी वो मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर कर दी हैं ऑर्गेनाइज। तो कप्स वगैरह है ना जो पीछे रखे, उनको भी आसानी से हम उठा सकते हैं। इस तरह से स्पेस भी सेव हो जाएगी। ग्लासेस भी इजीली उठाए जा सकते हैं। बस फ्रंट के 1-2 जग है ना, उनको अगर मैं हटा लूँगी तो। वैसे ये रेगुलर बेसिस पे ग्लासेस वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाले आइडियाज़ आपको कैसे लगे। आपको लग रहा होगा कि ये भरा भरा किचन लग रहा है, लेकिन मेरा किचन है ना छोटा ही है, तो मुझे चीज़ें ज़्यादा और स्पेस कम होती है ना, उसी में मुझे मैनेज करना होता है। कल मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी सिस्टर का, उन्होंने कहा था कि उनके कमेंट्स है ना मेरे चैनल पे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई इशू आ रहा है ना, तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर बताइएगा। उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था और मैंने इस तरह की कोई भी गाइडलाइन नहीं लगाई हुई। आई डोंट नो वाही क्या इशू आ रहा है, तो मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर आज मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूंगी ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।